शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती काशी में मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है। काशी में हाँ मृत्यु आने से, हम किसी भी कारणवश काशी में हूं मैं और मेरे को मृत्यु आ गई, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये परम सत्य है शास्त्रों के अनुसार कि मोक्ष मिलता है। काशी में जिस प्राणी की मृत्यु हो जाए उसको मोक्ष मिलता है, लेकिन काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है। और श्रीधाम वृंदावन में 4 तरह से मोक्ष मिलता है। कैसे? ये पार्वती जी से कह रहे हैं भोलेनाथ, कैसे कैसे मिलता है। ब्रज में केवल जन्म हो जाए, केवल जन्म हो जाए, रहे कहीं मृत्यु कहीं हो। ब्रज में दीक्षा संस्कार हो जाए, दूसरा नंबर। एक ब्रज में जन्म, दूसरा नंबर ब्रज में सिर्फ दीक्षा संस्कार हो। बच्चे ने जन्म कहीं लिया है लेकिन दीक्षा संस्कार ब्रज में आके हो। तीसरा, पैदा कहीं हुए और मृत्यु ब्रज में हो जाए, मृत्यु ब्रज में हो जाए। जन्म कहीं हो रहा है, मृत्यु ब्रज में आ गई तो कल्याण हो गया। चौथा, पैदा कहीं हुए, मृत्यु कहीं हुई, लेकिन इस शरीर को अग्नि ब्रज में मिल जाए, दाह संस्कार ब्रज में मिल जाए, उसका भी मोक्ष मिलता है। 4 तरह से ब्रज में मोक्ष प्राप्त होता है। ये शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती काशी में तो सिर्फ मृत्यु से मोक्ष मिलता है, लेकिन भगवान जो कृष्ण हैं, कन्हैया जो हैं, उनके धाम में तो 4 तरह से मोक्ष मिलता है। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु 4 तरह से मोक्ष मिलता है, और जिन्होंने पाप किए हैं उनका क्या होगा? बात सत्य है भाई, मैं जीवन भर पाप करूं और ब्रज में आके मर जाऊं, मोक्ष मिलेगो मिलेगो, लेकिन उसका क्या निवारण है? कितना सुंदर भाव कहा है। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि जो भूतेश्वर बाबा है ना, भूतेश्वर बाबा कहाँ है? तो भूतेश्वर बाबा मथुरा में है। भोले बाबा 5 नामों से जाने जाते हैं। मथुरा में भूतेश्वर, और गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में आसेश्वर, कामा में कामेश्वर। ठीक है ना? 5 नामों से भोले बाबा। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि जो पाप करते हैं, वृंदावन में आके मर गए, मृत्यु प्राप्त हो गई, तो भूतेश्वर बाबा उनके संपूर्ण शरीर को लेकर के और उस शरीर के पैर में रस्सी बांध करके अपने पैर अपने हाथों में लेकर के उस रस्सी को ब्रज 84 कोस में घसीटते डोलते हैं उसको। भूतेश्वर नाथ, भूतों के नाथ, ब्रज 84 कोस में उसको घसीटते हैं जोर जोर से, जिसने पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पाप भी दूर हो जाएं और उसकी आत्मा ब्रज रज में लीन हो जाए। बोलो राधे राधे। पंडित श्री गया प्रसाद जी हुए गोवर्धन में गया प्रसाद जी हुए। पंडित गया प्रसाद जी महाराज रोजाना झाड़ू लगाते थे श्रीधाम गोवर्धन में। 21 किलोमीटर परिक्रमा में भगवान कृष्ण आ करके उनसे लीला करते थे, क्रीड़ा करते थे। भगवान कभी यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान यहाँ के बैठ जाएं, यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं तो यहाँ के बैठ जाएं। तो बाबा कहते पंडित जी महाराज, अरे लाला तू इतना ऊदम मत करे, देख तेरे भक्त आएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, उनके पैरन में कंकड़ पत्थर चुभेंगे, मैं या वजह से मैं रज रानी की सेवा कर रहा हूं, थोड़ी कर लंदे भैया। भगवान कृष्ण ठिठोली करते थे झाड़ू लगाते लगाते। अब जब झाड़ू अच्छी रहती थी तब तो झाड़ू खूब देते, झाड़ू छोटी हो जाती तो उसको लेकर के रज रानी में दबा देते। ब्रजवासी पूछते बाबा आप या सोने को, बुहारी को, या में काय को दबा दो, मिट्टी में, माटी में? तो पंडित जी महाराज कहते अरे याने रज रानी की सेवा करिए, ब्रज की रज की सेवा करिए, और याकू में ऐसे ही फेंक दो ना, या कि संपूर्ण शरीर जब तक ब्रजमंडल रहे तब तक ही रज रानी में ही पड़ी रहे। बोलो राधे राधे। ये ब्रज को भाव, ब्रज के भाव को वही जाने जो भगवान को नजदीकी से जाने, नजदीकी से पहचाने।